श्री राम को और श्याम को पाना हो तो दो चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ध्यान से समझना, इन दोनों चीजों को छोड़े बिना श्री राम और श्याम मिलते नहीं है। एक धाम और दूसरा काम। धाम को पकड़कर बैठे रहोगे, काम को पकड़कर बैठे रहोगे तो श्री राम और श्री श्याम दोनों मिलने वाले नहीं हैं। श्री राम और श्याम को पाना हो तो धाम और काम का त्याग करना ही पड़ेगा। अच्छा, आप लोग जयपुर से आ गए तो धाम छोड़े कि नहीं, घर का काम छोड़े कि नहीं? बिना धाम काम छोड़े राम जी मिल रहे हैं क्या? छोड़ना पड़ेगा। और आपने भागवत की कथा सुनी होगी, गोपियां काम छोड़कर दौड़ी कि नहीं? दोहम तो भ्याजेहु काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। कोई गाय दूह रही थी, छोड़कर दौड़ी। गाय का अर्थ इंद्रिय भी है। हम इंद्रियों के दोहन में सुख ढूंढते हैं। पूरी इंद्रियों को निचोड़ लो, इंद्रियों में सुख मिलने वाला नहीं है। दौड़ो श्री श्याम के पास, दौड़ो श्री राम के पास, तभी असली सुख मिलेगा। गोपियों ने काम छोड़ा तब श्री श्याम मिले, और मिथिला वासियों ने, मिथिलानियों ने धाम काम छोड़ा तब श्री राम मिले। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंग निधि लूटन लागी। सब दौड़े महाराज। अच्छा, एक बात और बताओ, दौड़ना तो पड़ता है, बिना दौड़े भगवान मिलते नहीं है। अब भगवान को पाना हो तो दौड़ लगाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ करके दौड़ो। अच्छा, गोपियां भी दौड़ी। एक बात कहो, हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि ब्रज रस से मिथिला रस श्रेष्ठ है। अच्छा, अब कैसे श्रेष्ठ है तो बताना पड़ेगा, लेकिन एक बात आप जान लो कि कन्हैया जब द्वापर में अयोध्या आए, भगवान श्री कृष्ण, और श्री कनक भवन में विराजित अपनी ही मूर्ति को देखा तो कन्हैया ने कहा, मैं त्रेता में कितना सुंदर था, मैं रामावतार में कितना सुंदर था। कन्हैया कहते हैं, कन्हैया को थोड़ा सा सुंदर देखने के लिए सजना धजना पड़ता था। भगवान सुखदेव तो यही कर रहे हैं, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्ति। बरहापीडम, बरह माने मोर, आपीड माने मुकुट। मुकुट धारण करें, फिर मोर पंख लगाएं, फिर कान में कनेर का फूल सजाएं, फिर वैजयंतीम च मालाम, फिर बढ़िया खूब माला पहने, फिर पीतांबर पहने। महाराज इतने सुंदर बन के चले, फिर भी शायद कोई नहीं दौड़ा होगा। ये सब संतों के भाव हैं, आप और मत समझना। फिर भी कोई नहीं दौड़ा होगा तो कन्हैया ने बांसुरी बजाने सीखी, रंध्रान वेणु रधरसुधया। और वाद्य में बड़ा आकर्षण होता है, बंसी तो प्राण वाद्य है, प्राण को खींच लेने वाली बंसी है। अच्छा, जब कन्हैया ने इतनी मेहनत की, बंसी बजा करके लोगों को खींचा, तो कौन दौड़ा? हमारा केवल गोपियां दौड़ी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। ब्रजस्त्रिया, केवल ब्रज की स्त्रियां दौड़ी, पुरुष नहीं दौड़े। लेकिन राम जी जब मिथिला में आए तो कोई श्रृंगार किया क्या? कोई मुकुट पहना? कहीं श्रृंगार का वर्णन है? अच्छा, कोई गिटार बजाया हो, सितार बजाया हो, बंशी बजाई हो, कहीं लिखा है? लेकिन दौड़ कौन रहा है? चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर तब नारी। यहां तो नारियों का नंबर सबसे अंत में आ रहा है।
बालक भी दौड़ रहे हैं, युवा भी दौड़ रहे हैं, बूढ़े भी, अरे जरठ माने रोगी भी दौड़े, पुरुष भी दौड़े, स्त्रियां भी दौड़ी, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। ऐसा सौंदर्य सार सर्वस्व फिर देखने को मिलेगा नहीं। अच्छा, यहां दौड़ने वाले दूसरे से भी कहते हैं चलो, और यहां दौड़ने वाली सोचती है पड़ोसन न जान जाए, अकेले में पहुंच जाऊं। ऐसा लिखा है, आजग्मुरन्योन्यमलक्षित उद्यमाः, अलक्षित उद्यमाः, जो उद्यम करती हैं कोई पड़ोसन जान न जाए, यहां सौतिया डाह भी है, वो न जाए मैं जाऊं, लेकिन बाहर है मिथिला रस, इसलिए कहते हैं कि भाई ब्रज रस से मिथिला रस श्रेष्ठ है। यहाँ जो दौड़ रहे हैं, औरों को दौड़ा रहे हैं, चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, सब दौड़ रहे हैं, सब आगे महाराज। निरख सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। आज मानो आंखों का फल मिल गया। आंखों का फल क्या है? भगवान के रूप को निहारना, ध्यान से समझना। कानों का फल क्या है? उनकी कथा का श्रवण करना। जिसके कान ने उनकी कथा नहीं सुनी, जिसकी आंखों ने उनके रूप को नहीं निहारा, उसने ना आंख वाला होने का फल पाया, न कान वाला होने का फल पाया। इन दोनों का फल यही है, हमारी इंद्रियां भगवत विषयक रस को ग्रहण कर लें, यही इंद्रियों का सबसे बड़ा फल है। गोपियां कहती हैं वेणु गीत में, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। अरे सखियों, आंखों का फल है नंद नंदन को निहारना। और देखो तो हम अभागन घर में बैठी रहती हैं, हमसे धन्याद धन्यास मूढ़ मतयो भी हरिण्येता। वन की हिरणियां हैं, वन के पेड़ पौधे, गायें हैं, ये यमुना है, ये सब हमसे धन्या है जो नंद नंदन को निहारती हैं, उनका स्पर्श पाते हैं, उनके साथ रहते हैं। हम तो घर में बस चूल्हा जलाती रह जाती हैं। गोपियां वेणु गीत में सब बातें कर रही है वहां। आज मानो विदेह नगर वासियों को असली लाभ मिल गया। निरख सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। और गोस्वामी जी कहते हैं, जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। अच्छा, जो युवतियां हैं ना, वह ऊपर झरोखे से झांक रही हैं। ये सीता जी की 8 सखियां हैं। इस संवाद को रामचरितमानस में रसिक आचार्यों ने अष्ट सखी संवाद माना है। ये सीता जी की 8 सखियां हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं। तो क्या बातचीत कर रही हैं, आप भी ध्यान से सुनना। ये अष्ट सखियों का बड़ा सुंदर संवाद है, लेकिन समझने वाली बात है कि ये झरोखे से झांक रही हैं। झरोखा हमारे यहां मर्यादा का प्रतीक है। इस प्रसंग को पढ़कर लगता है कि उस समय भी झरोखे थे। अच्छा, एक बात और है, जीवन हम कैसा बनाएं? जहां अतिशय स्वच्छंदता हो, वह जीवन पागल खाने की तरह होता है, और जहां अतिशय परतंत्रता हो, प्रतिबंध हो, वह जीवन जेल खाने की तरह होता है। बाहर मत निकलना, इधर मत झांकना, उधर मत जाना। जिसके घर में ऐसी स्थिति है, उसका जीवन जेल खाने की तरह है। और जिसके घर में पूर्ण स्वच्छंदता है, उसका घर पागल खाने की तरह है। अति स्वच्छंदता भी ठीक नहीं है, परतंत्रता भी ठीक नहीं है। जीवन कैसा होना चाहिए? का जीवन में मर्यादा का झरोखा होना चाहिए। स्वच्छंदता भी अच्छी नहीं है, परतंत्रता भी अच्छी नहीं है, स्वतंत्रता अच्छी है, स्वच्छंदता अच्छी नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब एक मर्यादा का झरोखा तो होना ही चाहिए। और यह जनकपुर की जो युवतियां हैं, यह झरोखे से झांक रही हैं। झरोखे से झांकने का मतलब जीवन में न स्वच्छंदता न परतंत्रता, एक मर्यादा का झरोखा। और ये मर्यादा हम आप अपने से निर्धारित करें, कोई दूसरा निर्धारित न करे। हमारे जीवन में हमारी स्वतंत्रता कितनी होनी चाहिए, या हम अपने ऊपर कितना अनुशासन रखें, इसका निर्धारण कोई दूसरा न करे। हम स्वानुशासन